सर यूट्यूब पर आपने बराबर इस तरह की वीडियोस देखा होगा कि अब स्मॉल कैप फंड को बेचने का समय आ गया है, स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करने का समय आ गया है। तो आज की इस वीडियो को यकीन माने अगर आपने कंप्लीटली देख लिया तो आपको 100 to 10% मैं कहता हूं और इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो या किसी भी कैटेगरी का कोई सा भी फंड हो, किसी भी म्यूचुअल फंड से निकलने का सही समय क्या होता है, कब वो राइट टाइम होता है, किस समय पर आपको अपने फंड को सेल करना चाहिए या अपने फंड से एग्जिट करना चाहिए, ये डिटेल्स में आपको समझ में आने वाली है। तो यकीनन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरी देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और दूसरी जो कि मेन बात है कि टेलीग्राम को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट देता रहता हूं और आगे भी देता रहूंगा। बहुत सारी जो कि ख़ास बातें होती है जिसके लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती, शॉर्ट बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसका पहुंचना आप तक के बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी बातों को मैं टेलीग्राम पे आप तक पहुंचा देता हूं, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए। अब सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आप सोच कर देखें कि स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, अगर वो आपकी पोर्टफोलियो में है तो उसको सेल करने का सही समय क्या होता है, क्या उसको सेल करने के लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है या फिर मार्केट सिचुएशन मैटर करता है। इन चीज़ों को हम समझते हैं और सबसे पहले इन चीज़ों को ही आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो उसको सेल करने के लिए क्या चीज़ें मैटर करती है। यही दो चीज़ को आपको समझना है, टाइम ड्यूरेशन मैटर करता है या फिर क्या कहते हैं कि मार्केट सिचुएशन मैटर करता है। इसी दो चीज़ को हम समझते हैं, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इसको समझने से पहले आपको कुछ इंडाइसेस हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स 30 हो गया, उसके बाद BSE स्मॉल कैप, मिड कैप, ये 3-4 इंडाइसेस हैं। इसके लॉन्ग ड्यूरेशन के, शॉर्ट ड्यूरेशन के और मीडियम ड्यूरेशन के आपको मैं डेटा दिखलाता हूँ। सबसे पहले इस डेटा को आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि इस डेटा को देखने के बाद आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उतनी गहराई से बातों को समझ सकते हैं जितनी गहराई से आप विदाउट डेटा को नहीं समझ सकते, समझ रहे हैं ना? तो चलिए सबसे पहले हम उस डेटा को देख लेते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पर निफ्टी 50 को सबसे पहले ओपन करके रखा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो अभी निफ्टी 50 25,123 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हैं? अभी लाइव मार्केट है तो आप देख रहे हैं। इसके अगर 1 ईयर के डेटा को हम देखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 1 ईयर में लगातार आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है, निफ्टी 50 ऊपर की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद रिटर्न्स को अगर देखें तो पिछले 1 ईयर में 30% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स माना जा सकता है। उसके बाद ज़रा हम आते हैं आगे की तरफ, सेंसेक्स को हम देख लेते हैं। सेंसेक्स को अगर आप देखें तो सेंसेक्स अभी 82,013.76 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हैं ना? इसके अगर 1 ईयर के डेटा को अगर हम देखें तो पिछले 1 ईयर में आपको पता चलेगा लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, ये डेटा जो शो कर रहे हैं हमारे को, वो कब से शो कर रहा है? पिछले 1 ईयर का डेटा है, सॉरी, पिछले 1 ईयर का। अगर पिछले 5 ईयर्स में देखें तो पिछले 5 ईयर्स में भी लगातार सेंसेक्स ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। और अगर मैक्स पे हम क्लिक करके रखते हैं, यानी बहुत लंबा चौड़ा अगर हम डेटा देखें तो आप देख सकते हैं 1986 से लेकर अभी तक, यानी 28 अगस्त 2024 तक आप देखें तो लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है और 1986 से लेकर अभी तक बहुत हेवी रिटर्न्स दे चुका है। तो मतलब कहने का ये है कि लगातार लॉन्ग ड्यूरेशन में मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है। अब अगर BSE मिड कैप को अगर हम देख लें, इसका डेटा अगर हम एनालाइज करें, सबसे पहले अगर देखें तो 49,033 के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है, लाइव मार्केट चल ही रहा है, समझ रहे हैं ना? पिछले 1 ईयर के डेटा को अगर हम देखें तो BSE मिड कैप लगातार लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ ही जा रही है। अगर इसको हम 5 ईयर्स के डेटा पर लेकर आएँ तो यहाँ पर भी पिछले 5 ईयर्स में BSE मिड कैप ने 264.8% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे हैं ना? उसके बाद अगर मैक्स पे हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा चौड़ा एक डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2003 से लेकर 28 अगस्त 2024 तक के, समझ रहे हैं ना? तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स देकर रखा
हुआ है और लगातार आप मार्केट को देखें तो लगातार मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है। देखिए गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर BSE स्मॉल कैप को अगर देखें तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई 1 ईयर के डेटा अगर देखें आप तो पिछले 1 ईयर में BSE स्मॉल कैप ने 54.62% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। अभी जो ट्रेड कर रहा है 56,120 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हैं। पिछले 1 ईयर में आप देखें ये डेटा है। पिछले 5 ईयर्स का डेटा अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो 347% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है पिछले 5 ईयर्स में। उसके बाद ओवरऑल जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। उसके बाद अगर मैक्स पे हम क्लिक करें यानी मैक्सिमम डेटा पे अगर हम क्लिक करके देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि 2003 से लेकर 28 अगस्त यानी आज तक 2024 तक देखें तो ओवरऑल जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। ओवरऑल मार्केट यहाँ बीच में बहुत मरतबा गिरावट हुई है। ऑफ कोर्स इतनी गिरावट हुई है जिसको बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये डेटा जो शो कर रहा है ना 2003 से तो 2008 की गिरावट है, 2009 की है, उसके बाद 2020 की है। मतलब भारी भारी गिरावट। इसके अलावा और जो गिरावटें हुई है उसको छोड़कर ये बड़ी बड़ी गिरावटों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी ओवरऑल मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो फाइनली यहाँ तक आपने टोटली डेटा को देख लिया है, एनालाइज कर लिया है। अब आपको बहुत सारी बातें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पर आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने आपको ये डेटा क्यों दिखलाया है। देखिए मैं इसलिए आपको ये डेटा दिखलाया कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कभी भी देखेंगे तो मार्केट चाहे वो कोई सा भी इंडेक्स हो, मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। उसका जो मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ ही होता है, समझ रहे हैं ना। जैसा कि आपने पीछे 3-4 इंडाइसेस के रिजल्ट में देखे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कभी भी मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती है। बीच में कई सारी गिरावटें हुई है, समझ रहे हैं ना। आप 1998 या 2003 का जो डेटा देख रहे हैं, 2003 से लेकर 2024 तक का जो आपने डेटा देखा है, तो सोच कर देखिए बीच में कितनी गिरावटें हुई है। ये बात मानने के लायक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई ओवरऑल जो मार्केट है लॉन्ग ड्यूरेशन में वो तो ऊपर की तरफ ही गई है ना। गिरावट हुई, रिकवरी हुई, उसके बाद भी मार्केट उससे भी ऊपर उठी, समझ रहे हैं। जिस लेवल से मार्केट गिरी थी वहां से भी वहां तक रिकवरी हुई और उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ गई, समझ रहे हैं कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी कैटेगरी का फंड हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, समझ रहे हैं ना, उससे एग्जिट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए मार्केट सिचुएशन तो मैटर नहीं करता है। ये बात तो पहले आप दिमाग से निकाल दीजिए, समझ रहे हैं ना। अब बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि भाई मार्केट में गिरावट हो रही है, मार्केट में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो अब इसको सेल कर दो, अब उसको सेल कर दो। तो मेरे कहने का मतलब है मार्केट में किसी भी फंड को सेल करने के लिए आपकी पोर्टफोलियो में किसी भी फंड से एग्जिट अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मार्केट सिचुएशन कभी भी मैटर नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि मार्केट सिचुएशन इसलिए नहीं मैटर करता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब मैटर क्या करता है, मैटर करता है तो वो टाइम पीरियड करता है, समझ रहे हैं ना। और देखिए टाइम पीरियड का ये मतलब नहीं कि आपने 5 सालों से निवेश किया है तो अब उसको एग्जिट कर देना चाहिए, 6 सालों से निवेश किया तो अब इसको एग्जिट कर देना चाहिए। यहाँ पर टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि आपको लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए और एग्जिट करने का राइट समय वही होता है जिस समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था। यानी आपका कुछ ना कुछ सपना रहा होगा कि भाई 10 साल के बाद मुझे ये काम करना है, 10 साल के बाद मुझे मकान खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, लड़की की शादी करनी है या बच्चे को जो कुछ भी करना है वो करना है, समझ रहे हैं ना। कुछ ना कुछ सपने के साथ आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। जब वो टाइम ड्यूरेशन करीब आ जाता है या फिर आप उस टाइम ड्यूरेशन तक पहुंच जाते हैं तो यकीनन, और सबसे पहली चीज़ तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन लेकर ही चलना है। और जब लॉन्ग ड्यूरेशन आपने लेकर चला, जब आप अपने टाइम पीरियड के पास पहुंच गए, आपका सपना अब कंप्लीट होने वाला है, सपना आपका साकार होने वाला है। तो एक्चुअली में जो राइट टाइम है ये वही राइट टाइम है जहां पर आपको अपने फंड को सेल कर देना चाहिए। तो फाइनली आज की तारीख से आप अपने माइंड से इस बात को बिल्कुल ही निकाल दीजिए कि मार्केट में गिरावट हो रही तो अब हमें स्मॉल कैप को सेल कर देना है या फिर किसी और म्यूचुअल फंड को हमें सेल कर देना है। मार्केट सिचुएशन कभी भी मैटर नहीं करता। बल्कि एक बात आप सोच कर देखिए, जिस टाइम पे गिरावट हो रही होती है एक्चुअली में वो रिडीम करने का समय होता ही नहीं है। एक्चुअली अगर सोच कर देखें तो आपको पता चलेगा, और जिनको भी मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है उनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एक्स्ट्रा
पैसे वहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत होती है। मतलब मार्केट में जिस टाइम पे गिरावट हो रही हो वो रिडीम करने का समय नहीं होता है, एक्स्ट्रा पैसे ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो लोग उल्टा दिमाग लगाते हैं और गलत वे में उसको सोचते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई हो। अब किसी भी वीडियो को देखें, कहीं पर भी ऐसा आप आर्टिकल पढ़ें जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि भाई मार्केट की गिरावट हो रही है तो वहाँ पर आपको रिडीम करना चाहिए, तो मैं 100% नहीं 110% कहता हूँ कि वो बातें गलत है, उस पर बिल्कुल आप अमल करने की कोशिश न करें। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज़रूर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, यानी टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर भी आपको एक से एक अपडेट देखने को ज़रूर मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो और अच्छे कंटेंट के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।